मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर। दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने आपको फार्मूला V के टर्म में F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ओमेगा के टर्म में F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड के टर्म में F इज इक्वल टू mr 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के टर्म में F इज इक्वल टू mr 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर एक्सप्लेन किया था। F इज इक्वल टू ma होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हम पुट करते चले गए। तो हमारा v के टर्म में F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ओमेगा के टर्म में F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड के टर्म में F इज इक्वल टू mr 4 पाई स्क्वायर बाई t स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के टर्म में F इज इक्वल टू mr 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। ये कल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा जो बात हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के जो सोर्सेस हैं वो अलग अलग। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, एलिप्टिकल ऑर्बिट पर, उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ और सन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मून और अर्थ के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोवाइड होता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपके साइकिल का जो पहिया है, टायर ऑफ बाइसिकल, वो भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, उसको भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। देखिए, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, प्लेन सरफेस पर फ्रिक्शन सरफेस। तो mv स्क्वायर बाई आर म्यू mg, mm कट जाएगा, देन हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू rg, देन हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट म्यू rg। वेलोसिटी कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, रेडियस दे देगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे देगा। आपने देखा होगा कि मोड़ पर जब हम बाइसिकल या बाइक या कार ड्राइव करते हैं तो मोड़ पर थोड़ा सा टर्न करते हैं। या देखा होगा नेशनल हाईवे पे थोड़ा सा बैंक्ड बना होता है, झुका बना होता है रोड एक साइड में। जब हम नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो नेशनल हाईवे पर जो है हैवी व्हीकल्स मूव करते हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उतना फोर्स फ्रिक्शन फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाता। आपके शहरों में छोटे वाहन पास करते हैं, बस ट्रक नहीं पास करता, बट नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ियां पास करती हैं, हैवी व्हीकल्स पास करते हैं, उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा रोड को एक साइड झुका हुआ बैंक्ड है ऐसे, ताकि वो टेंजेंट प्रोवाइड हो जाएगा। तो जब वो टेंजेंट प्रोवाइड हो जाएगा तो उसका टेंजेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। दिखाते हैं, अगर हम मोड़ पर बैंक्ड एंगल अगर आपको निकालनी है तो आप mv स्क्वायर बाई आर, वेट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा।
मान लीजिए हैवी व्हीकल का मास m है तो उसका जो वेट फोर्स का y एक्सिस कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देती, तो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, या mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा r साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, और mg इज इक्वल टू r कॉस थीटा। यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका y एक्सिस कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका x एक्सिस कंपोनेंट mg प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर वेट फोर्स mg है तो mg cos थीटा जो होगा, mg जो होगा वो r cos थीटा के बराबर, r cos थीटा के इक्वल होगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r वो आपका r sin थीटा के इक्वल। देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का y एक्सिस कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का x एक्सिस कंपोनेंट वेट फोर्स के इक्वल होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तब आपका हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r mg, और ये हो जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड r cos थीटा। आर आर कट गया, mm कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ये टेंजेंट हो जाता है। अगर आप tan थीटा प्रोवाइड कर दे रहे हैं बेटा, अगर आप tan थीटा प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो v स्क्वायर अपॉन आर ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो जाएगा। g तो आपके पास सही है, तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g से हम tan थीटा प्रोवाइड करेंगे, तो a इज इक्वल टू g tan थीटा। कहने का मतलब यह है कि अगर रोड को एक साइड से थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे तो टेंजेंट प्रोवाइड हो जाता है, tan थीटा प्रोवाइड हो जाता है, जो वही tan थीटा नेसेसरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। जी तो हमारे पास होता ही। तो बेटा इस टॉपिक को क्लास वर्क कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।